तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्यूरियस सिविल सर्वेंट के ये डे 11 के डिस्कशन सेशन में। इस पे कुछ कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हमने सुक्रोलोज से रिलेटेड लिए हैं और यूपीएससी मेंस पीवाईक्यूज हैं अपने पास, जो कि मतलब रिसोर्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है और सोशल इश्यूज में सुसाइड से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो आपको यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये सब, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये पिन सेक्शन में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपना इसमें जो पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था उससे रिलेटेड था कि व्हाट व्हाट इज सुक्रोलोज एंड हाउ डज इट डिफर। मतलब ये यूपीएससी परस्पेक्टिव में क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है ना, जो मैंने मतलब से डिराइव किया था चैट जीपीटी के थ्रू आर्टिकल को हाँ। पूरा करने के बाद। तो व्हाट इज सुक्रोलोज एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर इन टर्म्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट। तो अगर तुमको कुछ इसके बारे में नॉलेज हो तो तुम बताओ। जैसे तुम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हो तो जो भी तुम थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट कर सको तुम बताओ, बाकी फिर मैं इसको जितना मैंने पढ़ा है आर्टिकल के हिसाब से उसको मैं फिर आगे लेके चलता हूँ। सो सुक्रालोज जो होता है वो मतलब कि रियल शुगर से बना हुआ होता है। एक जीरो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर माना जाता है इसे। ठीक है। और वो एक ब्लेंडिंग होता है कैरल कैलोरी फ्री स्वीटनर्स का। ठीक है। हम्म। तो यही है। बाकी तो अगर इसका यूज़ देखोगे तो जो पैकेज फूड्स और उसमें हम कंज्यूम करते हैं, ये जो रेडीमेड रेडीमेड मील्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, और भी डेली लाइफ में आप देख सकते हो कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, सबसे बड़ा जो एस्पर्टेम, अगर पता हो इसके बारे में बहुत मतलब कि आर्टिकल्स आते हैं। सो ये कुछ है जो कि आर्टिफिशियल है। हाँ तो ये न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जो कि हाईलाइट कर रही थी कि जो सुक्रोलोज है, मतलब जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर इसको बोलते हैं। तो ये क्या है कि यस। अ, ये क्या है कि जो सुक्रोलोज है वो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है। तो वो सब्स्टिट्यूट हम्म। किस चीज़ के लिए है? वो जो टेबल शुगर है उसके लिए सब्स्टिट्यूट है। मतलब ये क्या है कि सुक्रोलोज का यूज़ किया जा सकता है एज अ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर के रूप में। मतलब वो, मतलब जो अपने कॉमनली यूज जो अपनी होती है, जो शुगर होती है, यस। जो अपन टेबल शुगर यूज़ करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट हाँ। में यूज़ किया जा सकता है। yes, तो डब्ल्यूएचओ की रिसेंट मतलब जो फाइंडिंग आई थी, हाँ। अ, उसमें ये बात की गई थी कि मतलब ये जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स वगैरह होते हैं उसके बारे में। तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग आई थी कि मतलब वो फाइंडिंग आई थी सुक्रोलोज के फेवर में, कि सुक्रोलोज क्या करता है कि ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं करता है। तो अ, अगर अपन टेबल शुगर को ना यूज़ करते हुए सुक्रोलोज से बनी हुई शुगर की ओर जाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब सुक्रोलोज से बनी हुई शुगर क्या होता है कि ज़्यादातर है ना, ये अपने इंडिया में तो जो शुगर बनती है वो बनती है गन्ने से, है ना, शुगर केन से। मगर ये जो सुक्रोलोज वाली शुगर है ये बनती है स्वीट कॉर्न वगैरह से बनती है। तो ये क्या ज़्यादातर इसका आप देखते हो कि ये स्वीट कॉर्न अमेरिका में ज़्यादा उगता है। अपन यहाँ हमारे यहाँ लोकल भाषा में अमेरिकन भुट्टा बोलते हैं, अगर अपन बाजार से लेते हैं तो वो मीठा आता है जो स्वीट कॉर्न बोलते हैं। तो वो उससे जो शुगर बनेगी वो अपने को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये इसमें बताया गया। इसमें जो की फाइंडिंग्स थी वो यही थी कि नॉन मतलब इसमें सिग्निफिकेंट लेवल नहीं आता है। और जैसे एक जांच होती है HbA1c करके, शुगर वालों की, जिनको शुगर का डायबिटिक की प्रॉब्लम रहती है, तो वो उसमें भी मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट मतलब नहीं पड़ता है। और क्या होता है कि बॉडी अगर इसका कंजम्पशन किया जाता है तो बॉडी मास इंडेक्स को भी हेल्प ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब ये ज़्यादा वेट गेन नहीं करवाता है। तो ये अगर अपन इसका जुडिशियस यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप ओवरऑल कैलोरी जो इनटेक है उसको कम कर सकते हो।
शुगर लेवल को आप कम कर सकते हो। डायबिटीज़ को मैनेज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ क्या है की फाइंडिंग जो इंडिया के लिए कि यार मतलब कि जो मतलब क्या होता है कि इंडिया में क्या जो स्वीटनर्स है वो कॉमनली यूज नहीं है ना। तो स्टडी का सजेस्ट करती है कि अगर अपन डाइटरी कॉम्प्लाइंस बनाते हैं और अगर इसको ऐड करते हैं वेट मैनेजमेंट में तो ये कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहे। अब क्या है कि एक अपने को चीज़ पता होना चाहिए, अगर तुमको उसके बारे में जानकारी हो जो इससे रिलेटेड है कि शुगर क्या है और शुगर सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, तो तुम शुगर के बारे में अगर तुम बता पाओ कि शुगर की जैसे कोई डेफिनेशन है, अगर तुम रिकॉल कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो तुम बोलो तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू कर सकते हो तुम। तो क्या है कि शुगर एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है ना। यस। उसमें क्या है कि फाइबर भी है और स्टार्च भी है उसके साथ में। तो हाँ। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम्म, मगर जो शुगर है वो मतलब एसेंशियली देखा जाए तो वो मतलब वो नॉट नॉट एसेंशियल है अपने लिए, है ना। हम्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए। तो क्या होता है कि जो वाइट टेबल शुगर है जिसको अपन यूज करते हैं वो क्या है वैसे तो मतलब वाइडली यूज की जाती है। और दूसरे जो नेचुरल शुगर्स है वो अपनी कौन कौन सी है, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज, ये अलग अलग शुगर यस, मोनोसेकेराइड्स है ना। जो बोल तो सकते ये नेचुरल शुगर है जो अलग से। अब शुगर सब्स्टिट्यूट में क्या आएगा, तो शुगर सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं कि स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बिना कैलोरीज के, क्योंकि यहाँ हैं। क्या हो यस। रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के कारण आपकी कैलोरी बढ़ रही है। शुगर सब्स्टिट्यूट में कैलोरी काउंट बहुत कम होता है ना। मतलब या तो उसमें कैलोरी काउंट होगा ही नहीं या तो बहुत कम होगा। तो ये एक चीज़ थी। और ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब अगर ये शुगर फ्री डाइट और अपन कीटो डाइट ये सब बात करते हैं। अब उसमें भी टाइप्स ऑफ अपने बात करें कि शुगर सब्स्टिट्यूट की, तो एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर आ जाते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव जिसको मैं स्वीटनर बोल रहा हूँ, वो सिंथेटिक केमिकल से थ्रू बनते हैं। लेबोरेटरीज में ऐसा है ना। और एक तो शुगर एल्कोहल आती है, तो वो शुगर एल्कोहल क्या बनती है, मतलब वो मतलब ये सिंथेटिकली ड्राइव शुगर के थ्रू बनाया जाता है ना। तो उसमें भी मतलब ये था कि इलेक्ट्रोलॉल करके था, माल्टीलॉल करके, ये सब मतलब सॉर्बिटॉल, ये इसके एग्जाम्पल है। पर एक होती है नोवल शुगर, तो वो क्या होती है नेचुरल सोर्सेज से डिराइव होती है। तो उसका बेनिफिट क्या है कि आर्टिफिशियल मतलब वो क्या है कि नेचुरल सोर्स से डिराइव होती है, तो वो क्या करती है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल स्वीटनर का अपने को एक बैलेंस प्रोवाइड करती है। मतलब अपने को क्या है कि वो नेचुरल तो रहती है, उसमें लो कार्ब भी रहता है। और वो क्या होता है कि मतलब नेचुरली डिराइव्ड अपन सोर्सेज से बनाते हैं, तो उसमें अपने को लेबोरेटरी का जो केमिकल्स है उसकी भी दिक्कत नहीं होती। तो लो एंड शुगर कैलोरी होगी, नोवल शुगर जिसको बोलेंगे अपन। और और वो क्या करेगी कि वो मतलब वो क्या करेगी कि वो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको स्पाइक नहीं करेगी। तो उसके क्या है कि कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूलोस करके है, मॉन्क फ्रूट करके कुछ रहता है। वो मतलब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल में मतलब वो जो था आर्टिकल उसमें उन्होंने बताया था, है ना। तो वो एक चीज़ थी। अब मैं इसको एक बार मैं इस पे देख लेता हूँ एक बार एल्यूलोस और मॉन्क फ्रूट। अच्छा, तो ये मॉन्क फ्रूट करके कोई मतलब वो रहता है, मतलब पौधा वगैरह कुछ ऐसा फल रहता है, उसका ये शुगर निकलती है ना। ये मैंने अभी मैंने देखा था अच्छा। मतलब नेचुरली नेचुरल तरीके से शुगर अगर अपन डिराइव करते हैं तो वो तरीका है मतलब उसमें, है ना। अब इसमें क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है कि मतलब डायबिटीज क्या है और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, तो वो थोड़ा तुमको क्लियर कर देता हूँ कि डायबिटीज को अपन क्या बोलते हैं, डीएम करके बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, है ना। तो ये मेडिकल डिसऑर्डर है, मतलब इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन और एबनॉर्मल मतलब रिस्पॉन्स टू इंसुलिन का, है ना। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लगती है। मतलब क्या है कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होना चाहिए कि 10 से लेके 70 से लेके 110 mgdl तक होना चाहिए।
को इसलिए ही पता है क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा शुगर पेशेंट है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी भी है। तो वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। और अगर अपन क्या बोलते हैं, अगर 100 से लेके 125 आती है तो वो थोड़ा मतलब प्री डायबिटिक में चले जाता है, और 126 से ऊपर चले जाती है अगर आपकी शुगर फास्टिंग वाली बिना कुछ खाए, तो फिर वो आप डायबिटिक की ओर जा रहे हो, है ना। तो यस। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में तो अपने को अगर घर में किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, तो अपने को क्या है कि वो करना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री अगर अपने को दिखती है यस। घर में किसी की, वो अपने को थोड़ा मतलब सतर्क रहना चाहिए। ये सोनी जी का स्वागत है। तो आज हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि नहीं, मतलब कुछ आप कंट्रीब्यूट करोगे कि आज भी आप सुनोगे। सुनना भी अच्छा है, मतलब हमें अच्छा लगता है। मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ ये वीडियो जो मतलब ये इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, मैं उसमें ज्वाइन करूँ, कंटिन्यू करूँ। बट ये टाइम जो है ना, इवनिंग का टाइम थोड़ा-सा मेरे लिए मतलब मेरे लिए थोड़ा घर में हूँ ना, फैमिली के साथ तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं बीच-बीच में गायब हो जाती हूँ। और आपको बुरा भी लगता होगा कि देखो वो ज्वाइन भी करती है तो बोलती नहीं कुछ, फिर गायब भी हो जाती है बीच में। तो मुझे खुद ही खराब लगते हैं। बट ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगी। नहीं तो जैसे अगर टाइम हम इस तरह से करें, मैंने पोल भी तो डाला था ग्रुप में कि क्या टाइमिंग होना चाहिए, जैसे 4 बजे ठीक रहेगा, 5 बजे, 6 बजे। तो आपके लिए, क्योंकि हमारा एक और दोस्त है वो भी थोड़ा जल्दी का बोल रहा था, तो 4-1 बजे का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए? नहीं, नहीं, अभी आप लोग कंटिन्यू कीजिए, जैसे भी है, अभी मैं बस ज्वाइन कर रही हूँ। बट मुझे भी ये जो है ना कंटिन्यू करना है इसको हमेशा के लिए, जब तक चल रहे जब तक करना है कंटिन्यू। हाँ, बट मतलब अभी अगर थोड़ी हम हाँ, चाहें कि कल से अगर टाइम चेंज करें हम 4 बजे दोपहर में, तो आप ज्वाइन कर पाओगे क्या? 4 बजे। मतलब हम्म, अभी आपको अच्छा, ये मैं शाम मैं तक। मैं ना कल तक बता देती हूँ, सुबह तक बता देती हूँ। हाँ ठीक है ना, तो अभी तो हम फिर हमारे हिसाब से मैनेज कर लेंगे, आप भी ये बता देना। तो ठीक, अभी आप अब कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रही हूँ। ठीक है। तो अब क्या है कि अपना जो ये था, टाइप टाइप वन और टाइप टू अपन जल्दी से समझ लेते हैं, फिर अपन आगे इस पे चर्चा करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज सुक्रोज एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसकी अपन ने बात कर ली इन टर्म्स ऑफ लेविंग स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट। अब क्या है कि हाउ इट इज सुक्रोज लास्ट मेटाबॉलिज्म आर देयर मतलब कि कंसर्न्स पे ओके। वाटर, ठीक है ना। इसका थोड़ा हाँ। तुम डायबिट ये थोड़ा देख लेना तुमने मुझसे कि टाइप यस। वन डायबिटीज और टाइप टू डायबिटीज हाँ। क्या होती है यस। ना। अब क्या है कि अपना ये तुम देख लोगे, उसके बाद इनिशिएटिव कुछ गवर्नमेंट के क्या थे कि इनिशिएटिव ये थे कि मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक करके ये गवर्नमेंट लेके आई, है ना। तो वो एक चीज़ थी। अब इसमें जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स पे तुम कुछ बताना चाहो तो तुम कंसर्न्स किस किस चीज़ को लेके तुम बता रहे हो कि अगर नहीं। अपन आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करेंगे हाँ। तो उसके क्या हाँ, प्रॉब्लम मतलब होंगी? कि आप ओवर यूज करते हो तो कार्सिनोजेनिक है एक तो, कि मतलब कि कार्सिनोजेनिक हो सकता है। ठीक है, नहीं, दूसरी की। आर्टिफिशियल अगर अपन ऐसे स्वीटनर यूज करें जो कि हाँ। मतलब नेचुरली डिराइव्ड है, हाँ। समझ यस। रहे हो, तो हाँ, नेचुरली वाले को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे ना बॉडी को। बट आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात है, अगर आर्टिफिशियल हाँ, स्वीटनर्स यूज करते आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल तो कार्सिनोजेनिक है, और हाँ। आर्टिफिशियल तो अपने अपन देख ही रहे हैं कि यूज हो ही रहे हैं हर यस। चीज में। हाँ। अपन कुछ भी बाहर का लेते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल बाकी स्वीटनर ही डालते हैं। इसमें आपकी जो इंटेस्टिनल हेल्थ है, ठीक है, उस पे भी असर हो ऐसी शक्यता जताई जा रही है। हाँ, मतलब ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर तो इंटेस्टाइनल हेल्थ को मतलब खराब करता ही है। और हम्म। इंटेस्टाइनल में जो अपन बोलते हैं कि गट बैक्टीरिया, जो गुड गट बैक्टीरिया है, हाँ। वो क्या होते हैं कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया खराब होने लगते हैं। हम्म। मतलब वो अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। अपन जो यस। टेबल शुगर भी यूज़ करते हैं, जो रेगुलर खाते हैं, वो शुगर भी इतनी सही नहीं है, उसको भी अगर हो तो उसको बंद कर देना चाहिए।
मगर अपने पास सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। बात ये है, मतलब प्रॉब्लम कंसर्न जो बहुत बड़ा है कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है शुगर का, टेबल यस। शुगर का। और ऐसा ऐसा मार्केट बन गया है कि कोई इसमें नया प्लेयर उतरना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मतलब पहले ही शुगर बहुत कम दाम पे मिल रही है, टेबल शुगर। और भाई वो शुगर का कॉम्पिटिटर कोई है नहीं जो अपने को वही स्वीटनेस प्रोवाइड कर दे कम दाम में। और आजकल लोग क्या पैसों के पीछे वही चीज़ लेते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, मिश्री खाते थे। मिश्री जो होती है ना, यस। मिश्री ने देखा होगा, तो मिश्री को पीस के वो यूज़ करते थे। तो मैंने खुद ने देखा है, मैंने भी बीच में शुगर बंद करना चाहा था, तो वो मिश्री आप देखो कि आप इतनी सी अगर टेबल शुगर ले रहे हो तो वो इतनी सारी मिश्री के बराबर है। मतलब अगर आपको कोई लस्सी बनाना है तो आपको इतनी सारी मिश्री डालना पड़ेगा, जब जाके वो स्वाद मिलेगा जो इतनी सी एक चम्मच शुगर से मिल जाएगा, टेबल शुगर से। तो मतलब टेबल शुगर बहुत ज़्यादा स्वीट है देखा जाए तो। और अपन क्या है कि धड़ल्ले से उसका यूज़ करते हैं, अपन ने कॉफ़ी बनाई, एक चम्मच शुगर डाल दी और बना के पिया, यस। तो वो बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती है। यहाँ तक कि इवन मैं मतलब जिम भी जाता हूँ तो हाँ, हमारे जो ट्रेनर है वो बोलते हैं कि तुम ये सब शुगर वगर शुगर मतलब हमेशा के लिए बंद कर दो। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, आलिया भट्ट, इन लोगों ने भी बोला है कि टेबल शुगर बहुत ख़राब है। मगर क्या है कि बात ये कि जो गरीब आदमी है अपने यहाँ का, अपन इसको सोसाइटी से लिंक करें तो गरीब आदमी का सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। ये अगर ये वाला शुगर अगर अपन इस पर गवर्नमेंट काम करे, मगर गवर्नमेंट भी काम क्यों करेगी, पूरी लॉबी बनी हुई है शुगर के, वो चल ही रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी आती है तो आगे जाके बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है चीज़, तो कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसी शुगर अगर अपन याली लाते हैं, मतलब जो आज मतलब जो ये नेचुरल शुगर वाले हैं, सुक्रोलोज, और दूसरे जो अपना ने देखा, ये एल्यूलोज, और अपन ने एक और देखा था ना, क्या नाम था उसका, यस। अपना एस्पर्टेम भी था जो आर्टिफिशियल्स में आप पूछ सकते हो। मोनोसेकेराइड मॉन्क, सारी हो गई जो शुगर में आएगी। नहीं नेचुरल वाले में ये मोंग फ्रूट की आती है, हाँ। हम्म, मोंग फ्रूट से जो बनती है। और अपने एक वो एक अच्छा एग्जांपल है यार, शुगर उससे भी डिराइव कर सकते हैं, मगर खैर उसमें भी थोड़ा स्टार्च तो रहता है। वो रहता है, क्या बोलते हैं वो, इसको शकरकंद बोलते हैं अपन। मेरे को हिंदी में, मेरे को यस। इंग्लिश का नाम याद नहीं आ रहा। तो खैर उसमें भी स्टार्च रहेगा। तो ये जो नेचुरल वाला जो एग्जांपल था जो इसमें दिया हुआ था, स्वीट पोटैटो एल्यूमिनियम, बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हाँ स्वीट पोटैटो। तो वो स्वीट पोटैटो का क्या है कि उसमें भी स्टार्च रहता है, तो उससे जो शुगर बनाएंगे तो वो भी फिर वो कार्बोहाइड्रेट उसमें आ जाएगा। तो वो एक कंसर्न, मतलब ये सब कंसर्न से रिलेटेड चीजें अपन ने देख ली है ना। अब अब क्या था कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मेरे पास डिराइव होके आ गए थे, लेकिन इतना समय नहीं था तो मैंने फिर बाकी हाँ। सब ऐड नहीं की। जैसे क्या है कि पोटेंशियल इसमें एक मतलब दूसरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बस मैं कि ये सुक्रोलोज स्वीटनर का क्या है, डायबिटिक इफेक्ट और इसके एडवांटेज। तो ये यही क्वेश्चन को मतलब वही टॉपिक से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम करके चैट जीपीटी ने दिए थे यस। कि हाउ डज सुक्रोज इफेक्ट द इंसुलिन लेवल एंड ब्लड। मतलब सेम क्वेश्चन भाई इसमें भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा कि ऐसा, जिस टाइप से हाँ। उसने फ्रेम करके दिया है। क्योंकि मैंने उसको हम्म, कमांड इस तरह से दी थी कि यूपीएससी परस्पेक्टिव में क्वेश्चन बना के देना, ये ऊपर के दो। तो इस टाइप से क्वेश्चन एज इट इज भी आ हम्म, सकते हैं, मतलब यही पैटर्न पे। अब अपन चलते हैं अपने मेंस पीवाईक्यू वाले पे कि एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अपन ने कल जैसे बात करी थी, तो कल तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा था, हाँ। और इसमें रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी स्पेसिफिक हाँ। आ गया कि आप मेरे को इस पे बात बताओ आप, कि जो अपना ये है विंड एनर्जी वाला, कि विंड एनर्जी पे आप बात करो। हाँ। तो हाँ। अब जैसे इस पे तुम थोड़ा स्टार्ट करो, तुम्हारे क्या व्यूज हैं, तुमको क्या नॉलेज है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो इंडिया का जैसे कि कल रिन्यूएबल एनर्जी में देखा कि इंडिया अभी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। एंड कैपेसिटी की बात करो, अगर 22 का रिपोर्ट्स तुमने देखा होगा कि 2022 का रिपोर्ट्स, तो 40.8 गीगावाट टोटल इंस्टॉल विंड कैपेसिटी रही है इंडिया की। ठीक है। हम्म, अगर उसमें ये ये देखो सबसे पहले कि एक लिमिटेड स्पेशल जो रह रहा है। ठीक है। लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड है।
तो उसमें कुछ रीजंस ये है कि आपको लैंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, बस इसमें आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर करना पड़ता है, तो वो चैलेंजिंग है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, वो काफ़ी दिक्कत आ रही है। एग्जिस्टिंग जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल एडिक्वेट नहीं है, और आपका अभी ग्रिड कनेक्शन प्रोग्राम्स भी अभी चल रहा है, ठीक है। उसके थर्ड पॉइंट कि फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो सेक्टर है वो हाई कैपिटल रिक्वायर्ड सेक्टर है, तो यहाँ पे आपको फाइनेंस के लेके बहुत दिक्कत रहती है। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी कि आपके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, वो चैलेंजेस देते हैं इस सेक्टर को। एंड लास्ट वन कि आपका जो एनवायरमेंटल इश्यूज रहता है, एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कत रहती है। आकाश, तुमने अभी ज्वाइन किया है, हम इससे बात कर रहे हैं कि जो पहला हमारा PYQ था वो तुम ग्रुप में देख लो, उससे बात चल रही है विंड एनर्जी वाले पे। तो तुमने हाँ थोड़े बहुत चैलेंजेस बताए, मैं थोड़ा इसमें बताऊंगा कि मतलब अब वो क्या क्या है। जैसे एक तो फेवरेबल कंडीशंस अपने पास क्या क्या है। एक यस। तो लॉन्ग लॉन्ग कोस्ट लाइन है अपने पास, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत आइडियल कंडीशन है विंड एनर्जी के लिए, है ना। और एरिया जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु में विंड स्पीड भी हाई होती है, तो वो स्पीड का यूज़ करके मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। अपने पास लैंड एरिया की भी कमी नहीं है, मतलब अपने पास लैंड एरिया भी अच्छा है जिसका अपन विंड एनर्जी में जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब क्या था कि अ, अब बात ये है कि अपना जो मतलब अपना जो एक टारगेट भी रहा था, है ना। मतलब अभी तक जो अपन ने टारगेट तो अपन ने रिन्यूएबल एनर्जी में और भी लिए, मगर अपना अभी तक टारगेट मतलब 40 एक गीगावाट का, तुमने भी शायद अभी यही बोला था क्या कि हाँ 40 एक गीगावाट का अपना यस, अपने पास है, मतलब कैपेसिटी वगैरह है मतलब। हमने और इंस्टॉल गवर्नमेंट 22 तक कर दी है इतनी। है ना। अब गवर्नमेंट की क्या है कि कुछ पॉलिसीज भी आई है, जैसे विंड एनर्जी और ये इसको सोलर को हाइब्रिड पॉलिसी बनाने के लिए, और तो वो सब बातें की गई है ना। और अपने पास विंड पोटेंशियल ये सब तो है ही, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये तो अपन पॉजिटिव वे में लिख देंगे। अब जो उसका लिमिटेड वाला जो तुमने बताया, उसमें थोड़ा मैं एड ऑन करूंगा कि एक तो क्या है कि विंड स्पीड की वेरिएबिलिटी भी है हर जगह अलग अलग, है ना। तो क्या है कि हर जगह मतलब ये जो है अपना ये जो विंड वाला है वो प्लांट अपन इजीली ओपन नहीं कर सकते। दूसरा है कि इसमें मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको इतना इजी नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि इसको इसको मतलब डेवलप करना। मतलब कंपैरिजन देखे सोलर से, अपन किस चीज़ की ओर जाएंगे जो अपने को ज़्यादा इजी और सस्ता पड़े। तो सोलर के कंपैरिजन में ये विंड वाला थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इस पर गवर्नमेंट ने इसलिए इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। अब लैंड अवेलेबिलिटी तो हर जगह है, लेकिन स्कैरसिटी इस तरह से है कि फिर वो गवर्नमेंट के और मतलब कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं एरियाज में। क्या होता है कि कुछ एरिया अवेलेबल है मगर वहाँ की सॉइल उस तरह की नहीं है कि इतनी बड़ी मशीन को वो हेल्ड कर पाए, तो वो एक इशू भी है। फिर ये लैंड एक्विजिशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। जैसे कि विंड मिल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्लांट लाना चाह रहा है, तो फिर वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी। दो स्टेट के बीच में अगर कोई जो एरिया है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो है ना। और अपना क्या है कि एक तो ये ग्रिड इंटीग्रेशन का भी प्रॉब्लम पहले नजर आया था। अभी तो खैर गवर्नमेंट ने काम किया है वन वन नेशन वन ग्रिड की ओर, मगर क्या है कि जैसे कोई विंड विंड मिल है जो कि थोड़े इंटीरियर एरियाज में, मतलब रिमोट एरिया में, तो वहाँ से फिर उसको कनेक्टिविटी करना मेन लाइन तक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए और ये ऑफिशियल्स के लिए, तो वो एक इशू है ना। और क्या है कि इकोनॉमिक कॉस्ट तुमको मैंने बता ही दिया। और इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब कि जैसे अब अगर ऐसी जगह विंड मिल लगा रहे हैं यहाँ पे लोकेलिटी ज़्यादा है, लोग रहते हैं, मतलब हाँ स्पीड अच्छी है विंड की, मगर वहाँ पे एरिया इस तरह से है कि वो पॉपुलेटेड एरिया है, तो आप वहाँ नहीं उसको मैनेज कर पाओगे, है ना। और फिर क्या होता है कि विंड मिल से क्या नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, तो वहाँ के जो एरिया के लोग हैं वो उससे इफेक्ट होंगे, है ना।
तो वो एक दिक्कत इस चीज़ को लेके है। और फिर बात ये कि जो पहले भी दूसरी चीज़ों में भी देखा था कि अपने पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है, अपन स्टोरेज नहीं कर सकते, अपन इसका प्लांट लगा भी देते हैं तो अपने को पहले तो स्टोरेज इसका इफेक्टिवली वो करना होगा। तो अगर तुम मृणाल सर को फॉलो करते हो तो मृणाल सर ने अभी कल परसों एक वो डाला था, एक फोटो डाला वाटर था। टैंक वाला ना। हाँ, तो उसमें क्या था एच कि पी के। वो एक मेथड उसमें एक मेथड क्या लाए थे कि आप क्या कर सकते हो कि बिजली को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते तो बिजली को क्या करो कि बिजली से वाटर को आप स्टोर कर दो बड़ी एक हाइट पे। मतलब सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज करके आप क्या करो कि बिजली के थ्रू पंप के थ्रू वाटर को हाइट पे स्टोर कर दो और फिर रात में उसकी पानी का यूज करके आप बिजली बना लो। तो ये एक मेरे को मतलब बहुत सही मेथड लगा और मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे वर्क भी कर रही होगी और शायद दूसरी कंट्रीज भी कर रही होगी, ये देखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा न्यूज़ में था तो वो सही पॉइंट था। मतलब अगर अपने को स्टोरेज से डील करना है तो ये चीज़ अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मतलब इतना ही था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और सिंपल ही उसका आंसर था तो कंप्लीट